देखिए, पहली बात तो ये पाकिस्तानी नहीं है। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा ये कहते हुए, ये हमारे अपने लोग हैं और हमारे ही हिंदुस्तान में रहते थे, जिसके दो हिस्से हुए। लेकिन जिस प्रकार का बर्ताव वहाँ पर किया गया इनके साथ, राइट, और उसमें आज हम देखें तो वहाँ की 20% से घट करके जो वहाँ पर हिंदू आबादी है वो 2% रह गई, तो कुछ तो कारण रहे होंगे, ठीक है। और वहाँ पर अपने घर बार छोड़ करके यहाँ पर ये इस पुल के एक नीचे, राइट, जहाँ पर इनके बराबर में तो पानी है पर उसे पी नहीं सकते। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वहाँ के कुछ लोग होंगे जो इस तरह की बातें कर रहे होंगे। पाकिस्तान सरकार भी बहुत एक समझदार उसमें लोग हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो इस तरह की बातें हैं कि भाई वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें परेशान करेंगे। तो सामान्य विषय से बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनकी शादियाँ यहाँ पर हुई हैं, उनका परिवार पाकिस्तान में है। इसी प्रकार से यहाँ के लोग होते हैं जिनकी शादियाँ पाकिस्तान में हुई हैं, उनका यहाँ परिवार है। सामान्य बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, बड़ी बात नहीं जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। और अगर बात की जाए पाकिस्तानी शरणार्थियों की, तो जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो लगातार वो कैमरे पे आने से बच रहे हैं। कारण ये है कि इनके जो कुछ रिश्तेदार, जो परिवार के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, इनको डर है कि अगर यहाँ पे ये कुछ बोलेंगे तो वहाँ पे इनके साथ अत्याचार होगा। इस वक्त हम सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर हैं और अगर बात की जाए तो सेवा भारती संस्था के द्वारा लगातार जो है राहत शिविर का काम जो है वो यहाँ पे चलाया जा रहा है। इनके लिए ज़रूरत की सारी वो चीज़ें मुहैया करवाई जा रही हैं। हालांकि ये भी कोशिश की जा रही है कि इनके रहने के लिए, इनके पूर्ण प्रवास के लिए भी कुछ कदम उठाए जाएं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे सुशील जी, अगर बात की जाए ये पाकिस्तानी जो शरणार्थी आए हुए हैं, कहीं ना कहीं डर रहे हैं कैमरे पे बोलने के लिए कि इनके जो रिश्तेदार अभी भी पाकिस्तान में, इनको ये लगता है कि हमारे ऊपर या उनके ऊपर अत्याचार होगा पाकिस्तान के द्वारा। देखिए, पहली बात तो ये पाकिस्तानी नहीं है। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा ये कहते हुए, ये हमारे अपने लोग हैं और हमारे ही हिंदुस्तान में रहते थे, जिसके दो हिस्से हुए, राइट। तो हिंदुस्तान बंटवारे के वक्त, लेकिन जैसे कुछ लोग अपने बंधु यहाँ रह गए, कुछ वहाँ रह गए, लेकिन दोनों ही अपने लोग हैं एक। लेकिन जिस प्रकार का बर्ताव वहाँ पर किया गया इनके साथ, राइट, और उसमें आज हम देखें तो वहाँ की 20% से घट करके जो वहाँ पर हिंदू आबादी है वो 2% रह गई, तो कुछ तो कारण रहे होंगे। और जो 2% है उनके साथ भी किस प्रकार का एक, जिसे हम कहते हैं रिलीजियसली परसिक्यूटेड, राइट, एक धार्मिक रूप से प्रताड़ित करना, तो उसके कारण इन्हें यहाँ पर आना पड़ा, ठीक है। और वहाँ पर अपने घर बार छोड़ करके यहाँ पर ये इस पुल के एक नीचे, राइट, जहाँ पर इनके बराबर में तो पानी है पर उसे पी नहीं सकते। उनके सर के ऊपर से हजारों लाखों लीटर की पानी की पाइपलाइन बहती है पर वो उसमें से एक बूंद उनको नसीब नहीं है, राइट। उनके बराबर में नदी है पर वो पी नहीं सकते, राइट। तो वहाँ पर पीने का पानी भी नहीं है, तो ऐसी लेकिन सुशील जी, अगर बात की जाए, ये भारत से उम्मीद लगा के वहाँ से लौट के आए हैं, सरकार से उम्मीद है। एक ही बात बार बार ये कह रहे हैं, ऑफ कैमरा कह रहे हैं, क्योंकि ऑन कैमरा आने से डर रहे हैं। ऑफ कैमरा इनकी एक ही वो है कि हमें रहने के लिए, क्योंकि हमारा घर है भारत, सरकार हमारे लिए कुछ कदम उठाए। क्या लगता है, उठाने चाहिए सरकार को? नहीं, सरकार को उठाने चाहिए जी, और यथाशीघ्र उठाने चाहिए। और ऐसा मेरा मानना है, जो CAA जिसका इतना बड़ी मात्रा में बाहरी शक्तियों के कारण विरोध प्रदर्शन हुए, ठीक है, वो ऐसे ही अपने बंधुओं के लिए था जो कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से किसी कारण से अपने परिवारों को, अपनी बहन बेटियों को बचा करके यहाँ पर लाए, उन्हीं के लिए था। तो सबसे पहला है उसमें सिटीजनशिप। तो सबसे पहले उनका वो कार्ड बनना, उनको सिटीजनशिप मिलना। एक बार जब मुझे सिटीजनशिप मिल जाती है तो मैं वहाँ के लिए कुछ चीज़ों के लिए मेरे को कुछ अधिकार मिल जाते हैं। कर्तव्य तो मेरे होते ही हैं, राइट, जब मैं यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन अधिकार भी मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है एक बार वो हो जाएगा और सरकार निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके लिए, हमें लगता है, बहुत सीरियस है। और हमारी ओर से भी जो एक निवेदन है सरकार को, वो हम डेफिनेटली इनके माध्यम से, इनकी तरफ से, और अपने जो अपने लोग हैं और जो अपने बीच में अपने अधिकारी हैं और अपने बीच में जो समाज के बड़े बंधु हैं, उनके माध्यम से इस विषय को हम सरकार तक पहुंचाएंगे कि भाई इनके इस विषय के ऊपर ध्यान दिया जाए। जी, एक अगर बात की जाए सुशील जी, एक नया मामला जो लगातार पिछले दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, सीमा हैदर जो पाकिस्तानी महिला है, नेपाल के रास्ते से होते हुए यहाँ पे ग्रेटर नोएडा के एक गांव रजूपुरा में पहुंची है और भारत में रहने की बात कर रही है कि मेरे को भारत अच्छा लगता है, मैंने भारत में जो है वो शादी कर ली है उस लड़के के साथ में। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक धमकी भरी बातें जिस तरीके से आ रही हैं कि अगर उसको वापस नहीं भेजा गया तो वहाँ पे जितने हिंदू रहते हैं उनके ऊपर अत्याचार होगा, वहाँ की महिलाओं के साथ बलात्कार होगा।
क्या लगता है ऐसा कुछ संभव है? हालांकि सीमा हैदर को जासूसी उसके एंगल से भी देखा जा रहा है एजेंसियों के द्वारा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि ये ऐसा मेरे लिए तो सामान्य सा विषय लगता है, राइट। तो इसको इतना बड़ा बनाना, ऐसे एक सिटीजन, एक नागरिक के नाते मैं इस बात को कह रहा हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वहाँ के कुछ लोग होंगे जो इस तरह की बातें कर रहे होंगे। पाकिस्तान सरकार भी बहुत एक समझदार उसमें लोग हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो इस तरह की बातें हैं कि भाई वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें परेशान करेंगे। तो सामान्य विषय से बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनकी शादियाँ यहाँ पर हुई हैं, उनका परिवार पाकिस्तान में है। इसी प्रकार से यहाँ के लोग बहुत हैं जिनकी शादियाँ पाकिस्तान में हुई हैं, उनका यहाँ परिवार है। सामान्य बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, बड़ी बात नहीं जी। तो देखिए, लगातार जो है वो राहत का कार्य जो है वो सेवा भारती के द्वारा दिया जा रहा है। तमाम लोग जो है, अगर बात की जाए तो ये लोग मदद के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे लगातार सुशील गुप्ता भी बने हुए हैं, लगातार तमाम सारे लोग भी जो है वो बने हुए हैं। हर ज़रूरत की चीज़ जो है यहाँ पे मुहैया करवाई जा रही है। अब इनके लिए पुनर्वास की जो है व्यवस्था करने की भी एक मुहिम जो है सेवा भारती ने चलाई है। इनके हालात कब सुधरेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब सरकार को भी कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की आवश्यकता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सुमित के साथ आशा शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।